गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम् नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। हरिः हरिः ओम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि ध्रुव जी जब वन में चले गए, नारद भगवान ने बताया कि आप मधुबन में चले जाओ, जमुना जी के तीरे। वहाँ भगवान अक्सर आया जाया करते हैं, आया जाया करते हैं, वहीं विद्यमान है। वहीं आप 12 मंत्र का दिए ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो। तो वहाँ वो पहुँच गए। तब वो जो है उत्तानपाद राजा के पास गए थे। उत्तानपाद राजा उनको देख करके दुखी हो गए। बोला आप दुखी मत हो, उनका रखवाला भगवान है, आपने अच्छा उनको भेज दिया, निकाल दिया, आप परम पद को पाएंगे। और आप भी ओम नमो भगवते ये 12 मंत्र का जाप करो दूध भात खा करके। तब वो जो है ध्रुव की चिंता, भगवान का चिंतन करते हुए जाप कर रहे हैं। तब आगे की गाथा है। ध्रुव वहाँ पहुँच गए मधुबन में, जमुना जी में स्नान किया और 1 महीना में बैठे। लेकिन 3 दिन के बाद उड़ जाते, तो कैंत खा करके 3 दिन के बाद फिर स्नान ध्यान करके फिर बैठते। इसी प्रकार से पहला महीना व्यतीत हो गया। दूसरे महीने में 6 दिन वो बैठते, 6 दिन के बाद फिर उड़ जाते, फिर स्नान ध्यान करके फिर बैठते। तो उस समय घास और पत्ते खा करके व्यतीत किया। इसी तरह तृतीयम चाने मासम नौ में हनी। तो तीसरे मास में 9 दिन तक, यानी कि वो 9 दिन के बाद उठ जाते, तो सिर्फ हवा पी करके बैठने, वायु भक्षण करके। इसी प्रकार से तीसरा महीना जो है इन्होंने व्यतीत किया। चौथे महीने के शुरुआत में 12 दिन तक बैठे रहते, 12 दिन के बाद उठते। तो फिर जो है वायु पी करके भक्षण करके हवा खींच लेते थे। उसी प्रकार चौथा महीना व्यतीत कर दिया। 5वें महीने के शुरुआत में वो श्वास को भी जीत लिया। एक पैर पर खड़े हो करके ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करने लगे।
और उनके इस जाप से एक लोक नहीं तीनों लोक हिलने लगा। बता रहे हैं, भागवत में लिखा गया है, जैसे हाथी को नाव पर चढ़ाओ तो हाथी डगमग डगमग करती है, उसी प्रकार से तीनों लोक कंपायमान होने लगा, हिलने डुलने लगा। समस्त लोक और लोकपाल जो है डर गए, सब भागे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बताया कि भगवान ये क्यों ऐसा होलक डालक हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि इसका कारण ये है कि ध्रुव भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और उनकी भक्ति का ये जो उन्होंने तब किया है उसकी कारण से जो है तीनों लोग डगमगा गया है। तब बोले अब हम लोगों तो जान अद्धर आ गई है। बोले क्या, चलो भगवान के पास, ध्रुव जी का तपस्या का परिणाम है। देवताओं ने कहा कि प्रभु आप भी चलिए। तो सब मिल करके नारायण भगवान के पास जाते हैं, देखते हैं कि देवता ब्रह्मा जी आए हैं। पूछे क्यों? बोले प्रभु क्यों, क्या ध्रुव तपस्या कर रहा है? तो बोले हाँ तपस्या करने दो। तो बोले नहीं प्रभु जी, उसके संकट, उसका जान संकट में आ गया है कि उसको दर्शन और भोजन दोनों दो। आज यानी कि 5 महीने व्यतीत हो गए हैं, होने जा रहे हैं। तो बोले भाई ये तुम लोगों की इसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बोले प्रभु ऐसा निष्ठुर आप क्यों बन गए हैं कि आपकी भक्ति कर रहा है? तो बोले भाई वो हमारे और भक्त के बीच की बात है, मैं जानूं और वो जानेगा। बोले नहीं भगवान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि बोले नहीं आप जाइए दर्शन दीजिए। बोले मैं उसको कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब तो ब्रह्मा जी देवता और चिंतित हो गए, हाथ जोड़ लिए। बोले नहीं आप घबराओ नहीं, मैं उसका दर्शन, ध्रुव का दर्शन करने मैं जा रहा हूँ। तो देवता लोग जो है खुश हो गए। भगवान विष्णु जो है गरुड़ बैठते हैं, सारे देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। ध्रुव की आंख बंद थी, वो अंदर जाप कर रहे थे। चतुर्भुज रूप नारायण का प्रकट हो गए थे उनके हृदय में, और यहाँ पर वो बाहर खड़े हैं, कोलाहल हो रहा है, देवता लोग भी आके खड़े हो गए हैं, अंतरिक्ष में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो बोले अब इसकी आंख कैसे खुले? तब भगवान ने क्या किया कि जो अंदर प्रकट थे वो दृश्य काट दिया, काटते ही घबरा करके आंख खोल दिया। तो देख रहे हैं कि सामने नारायण भगवान खड़े हैं। उनकी जैसे देखा उनके आंख में आंसू आ गया, तुरंत दंडवत किए। दंडवत करने के बाद जो है अब उनको तो ध्रुव जी की स्तुति करने की इच्छा हुई, पर स्तुति कैसे करें, एक बालक हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो भगवान अपने संग को उठाया और ये दाहिने गाल से टच करा दिया। उनको टच करते ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रप्सुप्तं सञ्जीवयत्यखिलः शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा शृणुत्वा प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इस प्रकार से उन्होंने 12 श्लोक में यानी कि भगवान की स्तुति की। वो कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु आप तो नारायण हो, कि आपकी स्तुति भगवत में केवल 12 श्लोक में है। ध्रुव जी बोल रहे हैं, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वेश्वर हो, आपकी शक्ति जो है हर जगह निवास करती है। मेरे अंदर सोई हुई शक्ति पहले से ही थी, लेकिन हम तो बालक थे, आपने अपने संग को स्पष्ट करा करके हमको बुलवा दिया। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ध्रुव जी का कहने का भाव है, तो शक्ति अंदर थी लेकिन वो सोई हुई थी। आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से वो शक्ति जागृत हो गई। दूसरी इंद्रियां जैसे हाथ पैर आंख नाक कान, वो भी आपसे जागृत होकर के चलती रहती। अगर आप अंदर न हो तो न तो आंख दे पाएगी, न तो ये जबान बोल पाएगी, न नाक सूंघ पाएगी, न तो जीवा कुछ खा पाएगी। ये शक्ति तो थी विद्यमान, लेकिन अभी आपने जो मुझे संग का टच कराया तो हमारी सोई हुई शक्ति जाग गई। जैसे लकड़ी में अग्नि, काठ में अग्नि विद्यमान रहती है, लेकिन समय पाने पर वो उसे घर्षण करो तो उससे अग्नि पैदा हो जाती। इसी तरह हमारे अंदर जो शक्ति थी नाथ, इस सृष्टि का आरंभ काल में ब्रह्मा जी आपके संकल्प को स्वीकार किया, आपके आशीर्वाद दिए थे, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। ऐसे मानव जागता है, उसी तरह ब्रह्मा जी का ये जगत को देखा। तो ध्रुव जी कह रहे हैं कि आपकी शरणागति की महिमा है, इसलिए बड़े से बड़े मुक्त पुरुषों जो हैं आश्रय लेकर के बैठे हैं, आपके अनंत उपकारों को कौन भूल सकता है? वो आपके चरणाश्रित जो नहीं है सचमुच में वो मूर्ख हैं।
वो समझो कि पाखंड कर रहे हैं। जो आपके शरणागत का उपयोग करके संसार की तुच्छ कामनाओं के पूर्ण करने में लगे रहते हैं, वो भोग भोगने में लगे रहते हैं। इसलिए हे भगवान, आपका शरणागति पुरुष कभी भी आपके विमुख धर्म के खिलाफ, धर्म की मर्यादा के हित में रह करके काम करेगा। आपके भजन की प्राप्ति के लिए ये सब कामना करना चाहिए। आप तो कल्पतरु हो, आपके छांव में बैठ करके भला बताइए भोग भोगने की क्या अभिलाषा है। आपके आशीर्वाद तो जो लिखा गया है प्रारब्ध बश वो मिलता रहेगा। आपकी प्राप्ति के लिए कई जन्म का उपासना करने के चक्कर में लगे रहते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर पाते हैं। तो ऐसे मूर्ख हैं जो संसार के विषय में रचे पचे रहते हैं और आपको प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं करते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमल का ध्यान करने से आपकी भक्तों की कथा सुनने में जो आनंद आता है, तो वो अनन्य निजानंद ब्रह्मानंद में भी नहीं मिलता है। कि आपकी कथा सुनता रहूं, आपकी कथा में मेरा मन लगा रहे, या जो आपके भक्त हैं हमेशा वो आपकी स्तुति करते हैं। ध्रुव जी बता रहे हैं कि ऐसा है कि आश्चर्य है, ध्रुव जी भगवान का भजन करने आए थे, वो भूल गए संसार की सगवड़ता, सिंहासन की इच्छा लेकर आए थे ध्रुव जी, कुछ मांगे, लेकिन वो मांग क्या रहे हैं? ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं, प्रभु जी बुलवा करके आपने मेरी कृपा किया है, आपके शंख से जो गाल पर स्पर्श किया, वाणी मेरी स्फुरित हुई है, मुख बोल रहा है, इसलिए ब्रह्मानंद से अच्छा भजनानंद होता है। कि प्रभु अब हमें तो ज्ञान चाहिए नहीं, मैं सिर्फ केवल केवल आपका भजन करना चाहता हूँ, कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ। ये दुर्लभ चीज मांग रहे हैं। कहाँ सिंहासन के लिए उनकी बड़ी माता ने कटु वचन बोला था, हालांकि उनके अंदर है कि मेरी माँ ने अपमान किया था तब हमने भगवान की तपस्या में, लेकिन आज जब भगवान सामने प्रकट हो गए तो बोल रहे हैं मैं आपके भजन में मस्त रहूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे प्रभु, जिसका आपके ऊपर अटूट विश्वास है, ऐसा हृदय भक्तों का, महात्माओं का संग मुझे मिलता रहे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। संतों के पास रहूंगा तो आपकी कथा सुनने की मिलेगी, और जब संतों का संग नहीं रहेगा तब मुझे कुछ नहीं होगा। ध्रुव की इस प्रकार मांग को लेकर के स्पष्ट होता है कि तमाम इच्छाओं की इनकी निवृत्ति हो गई है। और एक बात साफ ही, जब तक इच्छा से रहित मानव नहीं होता तब तक प्रभु उसको दर्शन दे नहीं सकते। एक छोटा सा बालक इच्छा से रहित हो गया, भगवान का प्रिय भक्त ध्रुव जी की इस प्रकार स्तुति करते, तब बक्सल भगवान जो है बोल रहे हैं ध्रुव जी की प्रशंसा की और कह रहे, हे राजकुमार, मैं तेरे हृदय की सारी इच्छाओं को जानता हूँ, फिर भी जो पद तुम्हें मिलना कठिन है वो पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस पद के लिए आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया है, जिसकी परिक्रमा ग्रहों नक्षत्र तारे आदि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते रहे हैं, कल्पांत में भी जिसका नाश नहीं होगा, और सप्त ऋषि सतत जिसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे, वो ध्रुपद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और इस पृथ्वी का तुम 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, 1-2 वर्ष तक नहीं, बता रहे हैं कि 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज्य करोगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे राजा नहीं बनना है, मैं राजा बनने के काबिल, मैं तो एक बालक हूँ, मैं क्या राज्य करूँगा। तो भगवान कहते, नहीं, तुमको तो नहीं बनना है, लेकिन मुझे एक पूरे संसार को दिखाना है कि एक छोटे से बालक को जो मैं शक्ति दे सकता हूँ वो किसी को भी नहीं दे सकता। हमारा शुद्ध भक्ति करने वाले को बिना मांगे देता हूँ। तुम 36 साल तक इस धरती का राज्य करोगे, तब तुम सप्त ऋषि तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, ध्रुव तारा बन करके तुम आकाश मंडल में स्थित रहोगे। भगवान ने ऐसी उनको वाणी बोल दिया। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, ध्रुव जी के वरदान दे करके प्रभु अपने धाम में चले गए। और फिर ध्रुव जी का संकल्प सिद्ध हुआ, भगवान दर्शन करके घर की ओर आ रहे हैं, उदास थे, उनको आनंद तो नहीं हो रहा। क्यों? उनकी बड़ी माता ने जो उनको कटु वचन कहा था, उनको याद आ गया, घरे राम राम, मेरी माता ने कहा था जा तू भगवान का भजन कर, भगवान जब तेरे ऊपर कृपा करेंगे तब तुझे दूसरा शरीर मिलेगा, तू हमारे पेट में आना, हमारे गर्भ से आना, तब तुझे तेरे पिता सिंहासन अपने गोद में बैठाएंगे। इसलिए उनका मन थोड़ी देर के लिए दुखी हो गया। और ये बात जो है फिर मैत्रेय जी कर रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं
सुरुचि का शब्द बाण उनके दिमाग में छाया, लेकिन धीरे धीरे नगर के समीप पहुंच गए। तब कोई जा कर के राजा को बताता है, उत्तानपाद को, अरे तुम्हारा पुत्र ध्रुव जो है आ रहा है, वो भगवान को प्राप्त कर लिया है। पहले तो उनको झटका लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, कि मैं ऐसे बड़भागी कैसे हो सकता हूँ कि ध्रुव भगवान को प्राप्त करके चला आ रहा है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल बोलूँगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।